भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश निर्माण मजदूर और मनरेगा फेडरेशन जो सीटू से संबंधित है, उसकी ओर से आज ये जो हमारा श्रमिक कल्याण बोर्ड है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसकी जो बैठक चल रही है, अभी शुरू होने वाली है, उसके अधिकारियों का घेराव हमने किया है। जो चेयरमैन है, सचिव है और दूसरे आला अधिकारी जो इसके अंदर काम करते हैं। क्यों किया है? क्योंकि जब ये वर्तमान सरकार सत्ता में आई, उसके अगले ही दिन हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लगभग 4.5 लाख लोग जो श्रमिक कल्याण बोर्ड के दायरे में कवर थे, आपको मालूम होगा 1996 में हमारे देश में कानून बना था निर्माण मजदूरों को लेकर, बाद में उसमें मनरेगा मजदूरों को भी शामिल कर दिया गया। ये कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर 13 साल लागू नहीं हुआ था, तो हमारी ही यूनियन सीटू जो है माननीय उच्च न्यायालय पहुंची और वहाँ जो है हमने केस दायर किया और माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक श्रमिक कल्याण बोर्ड जो है लाखों मजदूरों के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर बनना चाहिए, जो पूरे देश के अंदर एक कानून बना था उसके अंतर्गत। लेकिन इस कानून के बनने के बाद और श्रमिक कल्याण बोर्ड के बनने के बाद जो लगभग 13-14 साल जो बेनिफिट मिल रहे थे मजदूरों को, जब ये सरकार सत्ता में आई, अगले ही दिन पहला निर्णय इसने जो लिया, ये सारे के सारे आर्थिक लाभ रोक दिए। ये मजदूर कौन है? ये सबसे गरीब मजदूर हैं और इसलिए जो है इस श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जो मजदूर रजिस्टर्ड होता है, पंजीकृत होता है, उसके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है। अगर उसके घर में बीमारी हो जाए, उसके लिए मेडिकल सुविधा का प्रावधान है। किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के लिए राशि का प्रावधान है। इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य प्रावधान हैं, जिसमें पेंशन का भी प्रावधान है, दूसरे भी प्रावधान है। ये सारे प्रावधान जो है पिछले 2 साल से रुके पड़े हैं और मजदूर काफ़ी परेशानी में है। लगभग 1 लाख मजदूर तो ऐसा सीधा जिसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है और मीटिंग पर मीटिंग होती है, हर मीटिंग में चर्चा होती है, लेकिन मीटिंग के बाद कोई निचोड़ नहीं निकलता है, कोई उसका हल नहीं निकलता है, जिसके कारण जो है मजदूर काफ़ी दिक्कत में। इसीलिए आज आक्रोश था मजदूरों में, गुस्सा था और आज ये जो बैठक परी महल में शुरू होने वाली है, उसके पहले ही एक निर्णय लिया था सीटू की यूनियन ने कि हम अधिकारियों का घेराव करेंगे और इसीलिए अधिकारियों का घेराव किया है। हम सीधे रूप में ये कहना चाहते हैं कि जो पंजीकरण की प्रक्रिया उसको सरल किया जाना चाहिए। जो ऑलरेडी पंजीकृत मजदूर हैं उनके आर्थिक लाभ जो बहाल किए जाने चाहिए। जो केवाईसी का मुद्दा आ रहा है उसका सरलीकरण होना चाहिए और जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ पैदा कर दी गई है, बहुत सारा कठिन बना दिया गया है प्रोसेस को, उसका सरलीकरण होना चाहिए। अगर ये सारी बातें नहीं होती हैं तो निश्चित तौर से आपके सामने ही हमने चेयरमैन और सचिव को कहा है कि अगर इनका समाधान नहीं होता, आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की ओर जो है हम हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ेंगे और ये लगभग लाखों जो मजदूर हैं, ये जगह जगह जहां अधिकारी जाएंगे इनके, जैसा आप चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम जिलों का विजिट कर रहे हैं, तो जाएंगे तो वहां पर इनका मुकाबला जो है मजदूरों के आंदोलनों से होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आज की जो बैठक है उसमें इस संदर्भ में उचित निर्णय लें और मजदूरों के आर्थिक लाभ में उसको तुरंत जो है बहाल करें।